हमारे पास जो इस वक्त मेंबरशिप की तादाद है, प्लॉट उससे ज़्यादा है। अच्छा। दरख्वास्तें हमारे पास आधी भी नहीं है। लेकिन सर लोगों को अभी तक अवेयर नहीं है या लोगों ने खुद से ही दरखास्तें नहीं दी नहीं हैं? दिए तो देंगे, अगर सारे भी देंगे तो प्लॉट हमारे पास होंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज हमारे पॉडकास्ट में जो मौजूद हैं सिंध हाई कोर्ट बार के सदर, एक सीनियर वकील और बाइज़्ज़त इंसान हैं। आज हम उनसे बात करेंगे अदलिया, इंसाफ और वकला के मसाइल पर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम निशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में मुझे बताइएगा। देखिए, मैंने अपनी इब्तदाई तालीम अली सैयदाबाद खैरपुर से हासिल की और मैंने लॉ का फ़ाइनल ईयर कराची में दिया। फिर यहाँ पे 2007 में मेरी इनरोलमेंट हुई, 2009 में मेरी हाई कोर्ट की इनरोलमेंट हुई, 2016 में मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील बना और 2023 में ऑनरेरी सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बना और 2024 दिसंबर में मैं सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बना और अपने वक्त का नौमर तरीन सदर किसी भी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इस मुल्क में रहा। माशाल्लाह सर, आपने इतनी अचीवमेंट हासिल की। सर आप अपनी फैमिली के पहले मेंबर थे या आपकी फैमिली में आपसे पहले भी कोई लॉयर थे? नहीं, मेरे वालिद साहब इसी प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। वो 1973 में वकील बने और 1976 में वो जज बने और 2009 में उन्होंने रिटायर किया। फिर वो चेयरमैन लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल बने 2015 में और 2024 दिसंबर में उन्होंने वहाँ से रिटायर किया। तो मेरी फैमिली में माशाल्लाह से मेरी वाइफ भी बैरिस्टर है, मैं ख़ुद भी बैरिस्टर हूँ लिंकन जिन का, और पहला पाकिस्तानी हूँ जो कि पाकिस्तान में रहते हुए लिंकन जिन की बार रिप्रेजेंटेशन कमेटी पे इलेक्ट हुआ और 2 मरतबा इलेक्ट हुआ। और मेरे ही कंट्रीब्यूशन से जिन्ना साहब का जो बस्ट है वो लिंकन जिन की लाइब्रेरी में रखा गया और मेरे माशाल्लाह से 4 भाई भी वकील हैं, मेरी एक बहन जज है। सर पूरा ख़ानदान आपका लीगल यस, फिटर्निटी से रिलेटेड है? मेरी फैमिली के बहुत सारे अफराद इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं। मैं तीसरी जनरेशन का वकील हूँ। अच्छा सर, आपके नज़दीक एक वकील की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, वकालत एक आज के मौजूदा माशरे में वकालत एक प्रोफेशन है और प्रोफेशनल के वही ज़िम्मेदारियाँ हैं जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट उसको बताता है कि वकील की बुनियादी तौर पे ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट, ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट, ड्यूटी टुवर्ड्स फेलो एडवोकेट्स एंड ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, इन तमाम ड्यूटीज़ को एज अ प्रोफेशनल ड्यूटी उसने निभाना है और यही उसका ज़रिए मुआश भी है मौजूदा सूरत हाल के अंदर। सर आप बतौर सदर, आप सदर हैं इस टाइम हाई कोर्ट बार के, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, मैं सदर सिंध हाई कोर्ट बार कोई एक्सेप्शन नहीं होता माशरे से और आम वकील भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता। जो मुश्किलात इस मुल्क का हर बाशिंदा फ़ेस करता है वो सदर भी फ़ेस करता है, लेकिन आपकी पोजीशन या आपकी पॉइंट की वजह से उस मुश्किलात का ज़ाविया या शिद्दत मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे एक नौजवान वकील जब पोडियम पे खड़ा होता है तो उसके लिए केस कितना मुश्किल होता है और बनस्बत एक 20 साल सीनियर वकील पोडियम पे खड़ा होता है तो उसके लिए केस कितना मुश्किल होता है। ये एक माशरे के अंदर आपकी गुडविल है जो आपकी किरदार और आपके माशरे के अंदर जो तजुर्बा है उसके बुनियाद पे बिल्ट होती है। लोग आपको आपके रवैयों से, आपके पास्ट प्रैक्टिस से पहचानते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो वो एक गुडविल आपकी बिल्ट होती रहती है जो आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी में मदद करती रहती है। अच्छा सर, आप इतनी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, फिर एक आम इंसान को इंसाफ हासिल करने में इतनी मुश्किल क्यों पेश आती है? देखें, सबसे पहले मैं आम इंसान की ही बात करूँगा। आम इंसान अगर सुलह पसंद हो तो उसको मुश्किल नहीं पेश आएगी। जैसे हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि मन में
मन में यार मुफ्ती तकाजी का यार होती हैं। इसका मकसद है कि अगर आप अपने दिल में मुफ्ती को बिठा देंगे तो आपको काजी की गरज नहीं रहेगी, आप ख़ुद हक और सच की बात कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स आपसे हक और सच की बात पे एतराज़ करेगा। देखें, माशरे के अंदर ज़िंदगी बसर करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं। कोई ये कहे कि मेरा हक़ 100 रुपया है और मुझे ज़रूर 100 रुपया ही मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ कि इसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आज की तारीख़ में अगर मेरा भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है, मेरे अल्लाह ताला के फजल से 40 साल से ज़्यादा उम्र है, और इस उम्र में ऐसा नहीं कि कभी कोई मेरे साथ डिसएग्रीमेंट हुई नहीं होगी किसी की, या कहीं कोई ऐसी मामला मेरा हुआ ही नहीं होगा। बिल्कुल होते हैं, लेकिन मैं सुलह पसंदी की तरफ जाता हूँ। अगर मैं समझता हूँ कि मेरा हिसाब किताब किसी की तरफ 100 रुपये होता है और उससे वो मुझे कहता है कि नहीं आप मुझसे 50 ले लो, मैं बिस्मिल्लाह करके वो 50 पे मामला ख़त्म कर देता हूँ। सर, अभी 2026 इलेक्शन आ रहा है, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं। वकला ने मुझसे काफ़ी सवाल किया कि आपको वोट हम दोबारा क्यों दें, आपने ऐसी क्या कारकर्दगी दिखाई है 2025 में कि आपको दोबारा वोट दिया जाए? देखें, बिल्कुल आपका सवाल बजा है। मैं यही मेरी जो सेलिंग पॉइंट इसको कहते हैं लोग कि आपकी क्या वजह है। वजह बड़ी सिंपल है। मैंने जब सेक्रेटरी था 2023 में सेक्रेटरी जीता, 24 तक वो रहा मेरा टेन्योर, उसमें मैंने 44 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, और ये परफॉर्मेंस थी कि मैंने दोबारा अपने आप को फॉर प्रेसिडेंट पिच किया, और वकला ने भरपूर उसका वो जो है वो रिस्पांस दिया, और मैं आज सदर हूँ आपके सामने। इस साल मैंने ऐसा क्या किया, मैं आपको गिनवा लेता हूँ। अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिडिक्शन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 25,000 मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में शिफ्ट हुए हैं, और नए सारे मुकदमा यहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तो जितने भी हमारे ऑर्डनरी वकला हैं, जो यंग वकला हैं, जिनके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस भी नहीं है, ये सारा काम अब उनके लिए मैसर है। उसके बाद मलीर के लिए शटल सर्विस हमने इस साल शुरू की। उसके बाद मीडिएशन ट्रेनिंग, जो 1 से 3 लाख रुपए कम से कम कॉस्ट अगर कोई ले तो 1 लाख रुपए लगते हैं, और जो एवरेज कॉस्ट है उसकी वो 3 लाख रुपए है। हम वो 1000 वकला के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मीडिएशन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, एक्रेडिटेड मीडिएटर बनाने के लिए। साथ ही साथ मीडिएशन सेंटर बना रहे हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग दे के सर्टिफिकेट पकड़वा लें, वो काम करने के लिए कोई जगह ही ना हो। तो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अपना ट्रेनिंग मीडिएशन सेंटर बनाना चाहती है। कुतियाना मेमन अस्पताल में तमाम वकला और उनकी फैमिलीज़ का फ्री इलाज हो रहा है, और जो बाहर प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन ख़रीद रहे हैं उनके लिए मेडिकल रीइंबर्समेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बिला तफरीक तमाम लोगों की कर रही है। जो वकला बीमार हैं, डिसेबल्ड हैं, या वकला की विडोज़ हैं, आर्फन्स हैं, उनको फाइनेंशियल एड भी दे रही है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। प्रोफेशनल प्रोग्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के हसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है, उसकी हमने इस साल 2 मीटिंग्स करवाई हैं, और बड़ी सक्सेसफुली तमाम दरख्वास्त गुजारों को फिटनेस सर्टिफिकेट्स मिले। साथ ही साथ तमाम लोगों का दोबारा इंटरव्यू, 2 मीटिंग्स इनरोलमेंट कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल की हमने करवाई हैं, जिनमें कसीर तादाद में वकला सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेने में कामयाब हुए। कुछ ख़वातीन भी उसमें सर फहरिस्त हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, पहले आपको ट्रू कॉपी हासिल करने के लिए कोर्टों का चक्कर लगाना पड़ता था। डिजिटल कॉपी को हमने हाई कोर्ट से मुतारफ़ करवाया, और ये कॉपी न सिर्फ वकला को, उन फरीकैन के वकला को, लेकिन तमाम वकला को मैसर हैं कि अगर वो किसी और केस की जजमेंट साइट भी करना चाहे तो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अपना अकाउंट उसका क्रिएट होगा। उसी अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए अनलिमिटेड बार महदूद मुद्दत के लिए वो मुख्तलिफ़ केसों की ट्रू कॉपी विदाउट कॉस्ट वो हासिल कर सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, गुलशन शरफ फरीदी जो 1990 में वो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है हमारा, वो लॉन्च हुआ, आज तक आबाद नहीं हो सका। इस साल हमने उसमें बिजली लगवाने का प्रोसेस शुरू करवा दिया। इंशाल्लाह इसी सितंबर के महीने में वो बिजली वहाँ लग जाएगी। गुलशन शरफ फरीदी आबादी के लायक हो गया है कि लोग घर बना के रह सकें। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, वहाँ पे एम्यूनिटी प्लॉट्स है, मस्जिद का प्लॉट है, पार्क का प्लॉट है, प्ले ग्राउंड का प्लॉट है, उनके डेवलपमेंट का काम भी हमने शुरू करवाया है ताकि लोग वहाँ पे जाएं। मस्जिद बनेगी, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे, घरों के रौनक बढ़ेगी, सोसाइटी आबाद हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, कराची बार एसोसिएशन में पिछले साल हमने आरओ प्लांट लगाया था जो 6000 गैलन रोज़ाना पानी पैदा करने का सलाहियत रखता है।
इस साल हमने उसको बड़ी क्वांटिटी का एक चिलर लगाया है जो कि पूरे कराची बार की पानी को ठंडा मैसर करने की सलाहियत रखता है। डिस्ट्रिक्ट वेट्स के सामने आपने देखे शेड्स की ये हालत थी कि बड़े बड़े सुराख थे, वो रिप्लेस हो गए। हाई कोर्ट के अंदर डे केयर सेंटर, क्योंकि जैसे आपने ख़वातीन की बात की, ख़वातीन वकला ख़ास तौर पे जो उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है, वो इस वजह से भी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पाती कि वो बच्चों को घर में देखभाल करती हैं। इंशाल्लाह ताला एक आला क्वालिटी का डे केयर सेंटर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्टेब्लिश कर रही है हाई कोर्ट के अंदर, कि न सिर्फ जजेस और वकला बल्कि जजेस भी अगर अपने जो ख़वातीन जजेस अपने बच्चे वहाँ छोड़ना चाहें तो इत्मीनान कौन क्वालिटी का डे केयर सेंटर हम बना रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि जो बार एसोसिएशन के अंदर हम सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हमने पिछले साल मैंने वेबसाइट लॉन्च की थी। इस साल हमने ई रजिस्ट्रेशन का उसके अंदर पोर्टल खोल दिया है कि आप मेंबरशिप लेने के लिए आपके पास अगर सर्टिफिकेट आ गया है बार काउंसिल का हाई कोर्ट के एनरोलमेंट का, तो आप डायरेक्टली ई रजिस्ट्रेशन के पोर्टल से मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें। आपको फिजिकल आने या किसी की पास सिफारिश करने या किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी और कन्वीनियंस हो, अपने घर बैठे करें। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, कराची बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर्स, कुर्सियां, टेबलें और किताबें, दीगर तमाम सिंध के बार एसोसिएशंस के अंदर फर्नीचर हो, चाहे वो बार रूम के अंदर हो, लाइब्रेरीज़ हो या कोई और उनको मदद चाहिए होती है तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं एक और बड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि वकील का जेवर लॉ की रिसर्च का रिसोर्स होता है, हमने पूरे सिंध के 50,000 से ज़ायद वकला के लिए इंडिविजुअल लॉ साइट अकाउंट का इनेकाद किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप PLD का अकाउंट सब्सक्राइब करें, आपको साल के 30,000 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन ये PLD, PLJ और SPLR तीनों लॉ साइट्स को जमा करके DG लॉयर के नाम से हमने एक वेबसाइट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है जो तमाम वकला के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि अब वकील को किसी लाइब्रेरी के लिए किसी के लिए मोहताजी नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ पे तमाम लॉ जर्नल्स और तमाम इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। हाइपर लिंक्ड कि अगर एक साइटेशन के अंदर दूसरी साइटेशन कोड है तो वो AI असिस्टेड रिसर्च भी आप करके देगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, मलीर में 2 सालों से बार एसोसिएशन लेडीज़ बार बनी हुई थी, रिसेंटली कभी आबाद नहीं हुई थी। अल्लाह ताला के फजल से उसके अंदर हमने उसकी इनोग्रेशन किया, उसको कम्प्लीटली रिफर्बिश किया और उसकी लास्ट ईयर हमने जो उसकी जेंट्स बार थी उसको हमने रिनोवेट किया था। इस साल हमने वो लेडीज़ बार भी रिनोवेट करके खोल दी है। 8,100 रहायशी प्लॉट वकला के लिए हासिल करने के सिलसिले में सर ये बिला तफरीक दिए जाएंगे या बिला तफरीक दिए जाएंगे, तमाम वकला को दिए जाएंगे। और अगर मियाँ बीवी दोनों वकील हैं तो दोनों का अलग अलग प्लॉट के हकदार होंगे, ऐसा नहीं होगा कि इनमें से किसी एक को मिलेगा। सर या ऐसा कोई कोटा सिस्टम भी रखा है, जैसे मिनॉरिटीज़ हैं, ट्रांस है, जब सबको दिया जाएगा तो कोटा किस चीज़ का? सर ऐसा भी हो सकता है कि सबको तो खैर नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? मुझे ऐसा फील हो रहा है। नहीं, आपकी फीलिंग गलत है, मैं डेटाबेस मैंने बात सुना कर रहा है हूं। लोगों से। हमारे पास जो इस वक्त मेंबरशिप की तादाद है, प्लॉट उससे ज़्यादा है। अच्छा, दरख्वास्तें हमारे पास आधी भी नहीं है। लेकिन सर लोगों को अभी तक अवेयर नहीं है या लोगों ने खुद से ही दरखास्तें नहीं दी? नहीं दी तो देंगे, अगर सारे भी देंगे तो प्लॉट हमारे पास होंगे उनके लिए, न सिर्फ वकला के लिए, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जजेस के लिए भी है, तमाम जजेस के लिए। तो ये HHH प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला वो अपने तकमील को आएगा। ज़मीन असूल होगी, हॉस्टल बनाना चाहते हैं, जैसे आपने अभी बात की कि ख़वातीन के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। इसी तरह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत सारी यहाँ पे ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई और जो उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया है। ज़ाहिर है इस उम्र में जब वो बूढ़ी हो गई हैं खुद, तो उसके बहन भाई भी उसी हाल में होंगे, तो अब उनके पास रहाइश की प्रॉब्लम्स हैं और इस उम्र में वो काम भी नहीं कर पा रही। इन लोगों के लिए भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी केयर करें, उनके लिए न सिर्फ फाइनेंशियल स्टाइपेंड्स हम मुकर्रर करें, लेकिन उनकी रहाइश का बंदोबस्त, उनकी सिक्योरिटी का, सेहत का। तो मेरा ये है कि जैसे ही हमारा वो HHH प्रोग्राम लॉन्च होता है तो हम हॉस्टल्स, 3 तरह की हॉस्टल्स होनी चाहिए। सीनियर बूढ़े वकला के लिए, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, ताकि वकीलों को कन्वीनियंस क्रिएट हो। इंशाल्लाह ताला देखें, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो 1 साल में मुकम्मल नहीं हो सकते, हमने उसकी बुनियाद रखी। देखें, कोई ये मुझे बताया कि 2023 से पहले वेलफेयर की कभी बार के अंदर सियासत हुई हो, कोई किसी ने वेलफेयर का नारा सुना हो,
किसी ने ये बात की हो, सिर्फ एक तनकीदी सियासत का रवाज था। अभी भी आप देखें कि हमारे हल्के अहबाब से बाहर वही तनकीदी सियासत चल रही है। सिर्फ ये एक ही हल्का अहबाब है जिसको आप ये कह सकते हैं फ्रेंड्स ऑफ सरफराज मेतलो या इंडिपेंडेंट लॉयर्स ग्रुप या हमारे हम ख्याल लोग जो मुतवस्सर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो चाहते हैं कि लोगों के अंदर फलाह हो, वही इस ये बात करते हैं। बाकी लोग अब क्योंकि 2 सालों से तनकीदी सियासत को बार ने रिजेक्ट किया है, तो वो मरगूब होके कायल होके आ रहे हैं वेलफेयर की सियासत की तरफ, लेकिन अभी भी वेलफेयर की सियासत उस तरह से डीप रूटेड नहीं हुई बार के हलकों के अंदर कि अगर मैं आज स्टेप बैक करूं तो ये वेलफेयर की आने वाले लोग भी वेलफेयर की सियासत करेंगे, क्योंकि वेलफेयर की कोई शय बनाना मुश्किल काम है, किसी चीज़ को तोड़ना। तनकीदी सियासत में तो कुछ करना ही नहीं ना, सिर्फ जबान को जुम्बश देनी है, सिर्फ जबान को जुम्बश दे दीजिए, अपने मुंह में ही रहेगी, उसको आप जुम्बश देते रहें, तनकीदी सियासत आपकी चलती रहेगी। करने के लिए आपको डिलीवर करना होता है, आपने एफर्ट देनी होती है, 4 लोगों को कायल करना होता है, एक टीम जोड़नी होती है। ये 30 प्रोजेक्ट्स इस साल या 44 प्रोजेक्ट्स लास्ट ईयर डिलीवर हुए हैं, ये एक दिन रात की अनथक मेहनत से डिलीवर हुए हैं। इसमें सरफराज मेतलो का जाती तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक पाई का इंटरेस्ट नहीं है, सवाए इसके कि मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी बरादरी खुशहाल हो, पुरवकार हो। यही मेरा माटो है, यही मेरा मैनिफेस्टो है कि वकीलों के अंदर खुशहाली हो और वकील हमारी बरादरी बावकार हो। सर अपने मैनिफेस्टो के बारे में तो बताएं, आप 2026 के इलेक्शन में आ रहे हैं। मेरा मैनिफेस्टो हमारा HHH प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं जैसे वकला के तालीमी प्रोजेक्ट्स हैं, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो ग्रोथ है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसको कायम रखना है। लेकिन इस वक्त जो मेन प्रोजेक्ट है आपका अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिडिक्शन हम नीचे ले आए हैं, अदालतों का प्रोजेक्ट आपका बन रहा है। ये अदालतें 125 अदालतें बन रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये नाकाफ़ी हैं, क्योंकि 125 अदालतें तो आपको एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट है आपकी। अगर आप फ्यूचर की फोरसाइट रखते हैं तो आपको 500 अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिल्ड करना है। वकला के 8,500 घर अभी आप बना रहे हैं। साथ ही साथ मेरा जो है कि आप एक जुडिशल सिटी आबाद करें, 20-25 एकड़ की अराजी के ऊपर 500 अदालतों का एक प्रोजेक्ट बनाएं, जहाँ पे वो स्टाफ जजेस की रहायश हो, वकला की रहायश नज़दीक हो, तमाम कोर्ट हाउसेस उधर शिफ्ट करें ताकि वो कन्वीनियंटली वकला और जजेस अपने केसेस की पैरवी कर सकें। सर अक्सर सुनने में आता है कि हाई कोर्ट के जो इलेक्शन होते हैं साफ़ और शफाफ नहीं होते, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, साफ़ और शफाफ जीतने वाले ने आपको ये शिकायत की है या हारने वाले ने किया है? सर मैं सोशल मीडिया के लिहाज से बात नहीं, सोशल मीडिया पे किसकी प्लेटफॉर्म? हारने वाले, ऑब्वियसली हारने वाले की। हारने वाला तो नेशनल पॉलिटिक्स में भी यही शिकायत करेगा। देखें, बात असल ये है, जब मैंने आपको कहा कि जब आप तामीराती सोच लेके आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको हार कबूल करने में भी आसानी होगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं ये तो आपकी मीरास है, आपसे जब भी आपसे गई है तो नाजायज तरीके से गई है, वरना मीरास तो आप ही की है, तो ये बात, ये फीलिंग्स, ये इस तरह के छोछे हम जिसको कहते हैं, या इस तरह की जो अफवाहें हैं वो उड़ाते रहेंगे। ये किसी की मीरास नहीं है, बार मेंबरान की है, जो उनके एहसासात और जज्बात की तर्जमानी करेगा। इंशाअल्लाह ताला ये जो हमने तसलसल कायम किया है वही इलेक्शन में नुमाइंदा बन के आगे आता रहेगा। सर सिंध बार इलेक्शन आ रहे हैं, सिंध बार की कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठाए जाते हैं, सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, मैं तनकीदी सियासत का मुखालिफ हूँ, लिहाजा जो उनकी कारकर्दगी है या नहीं है उसके बारे में वो खुद बात करेंगे। मैं सिंध बार काउंसिल के अंदर अपनी ज़रूर कैंडिडेट्स फील्ड करूँगा, और उनका जो मैनिफेस्टो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा जो एजेंडा है, द डे माई टीम टेक्स ओवर सिंध बार काउंसिल, जो 2 लाख रुपए का आपका बेनिवोलेंट फंड है, इसको हम डे 1 पहली नोटिफिकेशन आएगी कि ये 1 मिलियन रुपए है, विदाउट इंक्रीजिंग द कंट्रीब्यूशंस प्राइस। और फिर उसी तसलसल में तमाम वकला की एक्सीडेंटल डेथ और उनके फैमिलीज़ की एक्सीडेंटल डेथ और मेडिकल,
एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में 5 लाख रुपए का उनको कंपनसेशन, चाहे वो वकील हो या उसकी फैमिली मेंबर की एक्सीडेंटल डेथ हो, और उसकी हेल्थ का मुकम्मल कवरेज 5 लाख रुपए तक, ओपीडी 2.5 लाख रुपए तक, वकील या उसकी फैमिली ओपीडी में अगर इलाज कराए तो 2.5 लाख तक उसका इलाज साल के अंदर फ्री होना चाहिए, और 5 लाख रुपए तक जो उसका इंडोर एडमिटेड पेशेंट है उसका इलाज फ्री होना चाहिए, ताकि, और ये लिमिटेड नहीं होगा किसी एक अस्पताल पे, उसमें आगा खान होनी चाहिए, उसमें लियाकत नेशनल होनी चाहिए, और उसके अंदर दीगर तमाम मुल्क के अंदर जो रेप्यूटेड बड़ी और छोटे शहरों और बड़े शहरों के अंदर, क्योंकि सिंध बार काउंसिल सिर्फ कराची के लिए नहीं है, पूरे सिंध के लिए है, तो हर ज़िले के अंदर कई सारी अस्पतालें छोटी बड़ी उसके अंदर इनलिस्ट होंगी, और ये उसकी एक हेल्थ पैकेज होगा सिंध बार काउंसिल की तरफ से। साथ ही साथ एक रेगुलेटर की हैसियत से सिंध बार काउंसिल को एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। लॉयर्स वेलफेयर एक्ट के तहत एक इंडोमेंट ट्रस्ट बनना है जो कि वकला को स्टाइपेंड्स और फाइनेंशियल एड देगा। ये 5 पॉइंट का हमारा मैनिफेस्टो है सिंध बार काउंसिल का। मेरी जो भी नुमाइंदा टीम होगी वो इनको एग्जीक्यूट करेगी, और इनको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी मेंबरान के पास मेरी होगी कि ये 5 काम सिंध बार काउंसिल, अगर आप हमारे नुमाइंदों को वोट देंगे तो वो करेंगे, जिनमें जो आपका बेनिवोलेंट है वो 2 लाख रुपए से बढ़ा के 1 मिलियन, हेल्थ कवर कंप्लीट, फैमिली एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, और एजुकेशन और इंडोमेंट फंड, ये 5 काम सिंध बार काउंसिल के ज़िम्मे हैं, वो करेगी। साथ ही साथ सिंध बार काउंसिल के पास एक अस्पताल का प्लॉट है, उसके ऊपर इम्यूनिटी का प्लॉट है, उसके ऊपर इम्यूनिटी बिल्ट होनी चाहिए। ये वो बुनियादी काम है जो सिंध बार काउंसिल को करने चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला वो सिंध बार काउंसिल आने वाले टेन्योर में हमारे चुने हुए नुमाइंदों के थ्रू करेगी। सर, आप बतौर सदर, आपका विज़न क्या है और आपका ड्रीम क्या, और क्या देखना चाहते हैं आप? देखें, मेरा विज़न तो यही है कि वकील खुशहाल हो और बावकार हो, और इंसाफ के इदारे से लोगों को इंसाफ मुयस्सर हो, क्योंकि अगर इंसाफ के इदारे से इंसाफ मुयस्सर नहीं होगा तो इंसाफ, वो इदारे की जो बुनियादी अफादियत है वो ख़त्म हो जाएगी। इंसाफ का इदारा भी लोगों को रोज़गार देने के लिए नहीं बना, ये भी लोगों को इंसाफ देने के लिए बना है, और उस प्रोसेस में कई लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, जिसमें वकला बरादरी भी है, जजेस भी हैं, और मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी है। लेकिन बुनियादी उसकी जो अफादियत है वो है इंसाफ की फरहमी। तो हम चाहेंगे कि उसको, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पिक्यूनरी, अनलिमिटेड पिक्यूनरी जो नीचे ले आए हैं, अब उसका हमने टाइमलाइन सेट करवाया है, और फिर मैंने ये भी उनको कहा है कि आप डेटा बेस्ड स्टैटिकली एक जो है सुपरवाइजरी रोल या एक इंस्टीट्यूशन बनाए जो कि जजेस की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करे, न सिर्फ सबऑर्डिनेट जुडिशरी पर सुपीरियर जुडिशरी को, ताकि उनके अंदर एफिशिएंसी आए। साथ ही साथ वकला की ट्रेनिंग्स और तालीम में मुसलसल एडिशन होता रहे, ताकि इनके जो जदीद तर्ज़ फरहमी इंसाफ है उसमें वो माहिर बनते रहें, उस पर अपनी महारत हासिल करें, और फिर आवाम को इंसाफ की फरहमी में मावनत करें। सर, वकला हजरात में जो काली भेड़ें जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखें, हम सब मिलके, ये ऐसा नहीं है कि काली भेड़ें आज आप ख़त्म करेंगे तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, और या ये सिर्फ वकीलों के अंदर है, ये हर वक्त हर मुआशरे के अंदर और हर सफ़ के अंदर मौजूद होती हैं। कभी इनकी तादाद बढ़ जाती है, कभी इनकी तादाद कम हो जाती है। हमें इनके ऊपर चेक रखना है, और चेक सिर्फ तभी आएगा जब आम वकील प्रोफेशनल एक्सीलेंस की तरफ माइल होगा। तो फिर ये वो लोग जो उसमें उस प्रोफेशनल एक्सीलेंस में नहीं शामिल हो सकते, वो फिर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, फिर वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। सर, मेरा पर्सनल सवाल है, मैं एक ट्रांसजेंडर वकील हूँ और आप हाई कोर्ट बार के सदर हैं, ख्वाजा सराओं के लिए आपकी क्या सोच है? देखें, ख्वाजा सरा एक हमारे बरादरी में जैसे आप हैं, और मुझे नहीं, आपने बताया कि आप पहली ख्वाजा सरा वकील हैं, और एग्जैक्ट तादाद भी अभी आपने नहीं बताया, आप उसके ऊपर काम करें। लेकिन अगर कुछ मखसूस दुश्वारियाँ जो एक आम वकील को में पेश नहीं है और आप वो पेश हैं, आप उसके हवाले से हमें आगाह करेंगे,
तो हम बिलखुसूस उन दुश्वारियों के हल के लिए आपकी मावनत करेंगे। और बिलउमूम हम तमाम वकला के इनफरादी और इज्तमाही प्रोग्रेशन के लिए भरपूर कोशा हैं, जिनकी मिसालें मैंने आपको अभी बताईं, और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी हम कोशा रहेंगे। सर आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये मैसेज दूंगा कि माशरे के अंदर बाहमी सुलह पसंदी और मोहब्बत से ज़िंदगी बसर करने को तरजीह दें, और इख्तलाफात को जीत के लिए ना रखें, इख्तलाफात को सुलझाने के लिए रखें। और उसमें अगर आप समझते हैं कि आपका पूरा हक नहीं भी मिलता, तो भी मैं समझता हूँ कि आप इख्तलाफ को ख़त्म करें, ताकि आपकी जो टाइम बच जाएगा, उसमें जो आपका हिस्सा ज़ाया होता है उसे डबल आप इंशाअल्लाह ताला निकाल लेंगे, और कम से कम रिश्ता बच जाएगा। एक ताल्लुक़ जो इख्तलाफ के भेंट चढ़ रहा है वो बच जाएगा। सुलह पसंद बने, मोहब्बतों से रहें, वतन अज़ीज़ की तरक्की के लिए हमेशा कोशां रहें। अल्लाह ताला हम सब की मदद करेगा और हम सबको पुरसुकून ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता करे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और कीमती गुफ्तगू हमारे साथ शेयर की, और मैं यही उम्मीद करूँगी कि ये गुफ्तगू सुनने वालों के लिए मालूमाती और फ़ायदेमंद हो। और मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।